हेलो एवरीवन, आज है 27 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी एंटरप्राइज के बारे में। देखिए, अदानी एंटरप्राइज के लिए आज काफ़ी बड़ा दिन था, कह सकते हो आप यहाँ पर, क्योंकि आज इनका एफपीओ लॉन्च हुआ है। लेकिन आज अदानी ग्रुप की सभी कंपनियों में बिल्कुल गिरावट है, एकदम जैसे कि भैया टूट के बिखर रहे हैं। 19 से 20% तक की भी गिरावट देखने को मिल रही है। अच्छी अच्छी कंपनियां भी जो थी, जैसे कि अदानी पोर्ट हो गया, अदानी एंटरप्राइज भी हो गया, या फिर अदानी विल्मर हो गया, वहां पर भी गिरावट है। देखो, अदानी ग्रीन गैस ट्रांसमिशन, उसमें तो एक्सपेक्टेड था कि भैया टूटेंगे ये, ठीक है। लेकिन अच्छी कंपनियों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। और वीडियो में हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइज की और एफपीओ की, क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है कि अभी अदानी एंटरप्राइज का शेयर जिस पर ट्रेड कर रहा है, जहां ट्रेड कर रहा है, अभी एफपीओ का प्राइस उससे ज्यादा है। तो वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे उसको लेकर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी एंटरप्राइज अभी ट्रेड कर रहा है 3075 रुपए के आसपास। आज 9.5% की भयंकर गिरावट यहां पर दिखाई है। और आज अदानी का एफपीओ लॉन्च हुआ है 20,000 करोड़ रुपए का। और सबसे बड़ी बात यह है कि एफपीओ जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ है वो प्राइस है 3,275, और अदानी एंटरप्राइज का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 3,075। तो जाहिर सी बात है, जब ओपन मार्केट में आपको अदानी एंटरप्राइज का शेयर 200 रुपये सस्ता मिल रहा है तो कोई एफपीओ में क्यों ही जाएगा। और यही वजह है कि आज अभी अगर आप देखो तो 12:30 बजे तक का जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन रेट देखने को मिला है, तो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ये 0.02% जो सब्सक्राइब हुआ है वो एम्प्लॉयज है, उनकी तरफ से हुआ है। रिटेल की तरफ से 0.01 है। देखा जाए तो अभी तक सब्सक्रिप्शन जो देखा जाए टोटल अगर आप देखो तो वो 0.01 भी नहीं देखने को मिल रहा है। रीजन सिंपल है कि ओपन मार्केट में जब 200 रुपये सस्ता मिल रहा हो तो कोई एफपीओ में जाके क्यों ही खरीदेगा। यहां पर ओपनिंग डेट 27 जनवरी है, क्लोजिंग डेट 31 जनवरी है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट अगर आप देखो तो 3 फरवरी है। अगर आपको नहीं मिला, अलॉट नहीं हुआ, मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा, जो भी अप्लाई करेगा अलॉट हो ही जाएगा अब तो। और रिफंड 6 तारीख है, और डीमेट में क्रेडिट 7 को होंगे, लिस्टिंग डेट 8 को है यहाँ पर। तो देखा जाए तो भैया डिस्काउंट रेट भी ज़्यादा था नहीं, ठीक है। जब भी इन्होंने एफपीओ अनाउंस किया था तो डिस्काउंट रेट सिर्फ 64 रुपीज़ का था पर शेयर का, जो कि काफ़ी कम मैं कहूँगा यहाँ पर। और यही वजह भी है कि इवन जो रिपोर्ट्स आई है हिंडरबर्ग की, उसने इसको बहुत नुकसान पहुंचाया है, ये आप कह सकते हो। और टाइमिंग की जहां तक मैं बात करूं तो भैया टाइमिंग यहां पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इनकी। और यही वजह है कि आज अदानी एंटरप्राइज का शेयर आपको अभी जब हम बात कर रहे हैं 3,075 से 3,026 पे आ गया। इतनी गिरावट है यहाँ पर। अदानी के सारे शेयर्स अभी अगर आप देखो तो 10% से ज़्यादा की ही गिरावट दिखा रहे हैं। कुछ में 5% की लोअर सर्किट लग गई, क्योंकि उससे नीचे वो नहीं जाएगा, वो चलो बात अलग है। लेकिन अगर हम बात करें जाए अदानी को लेकर, तो एक और बड़ी बात है कि 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ आने वाला था, लेकिन यहां पर 5,985 करोड़ रुपए का जो अलॉटमेंट था वो ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर से हो चुका है। यहां पर अगर आप देखो यहां पर कि अदानी एंटरप्राइज ने वेनेसडे को ही 18.26 मिलियन शेयर्स जो थे, जिनकी कीमत 5,950 करोड़ रुपए है, तकरीबन 39 इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स कह लो, एंकर इन्वेस्टर्स कह लो, उन लोगों से रेज कर लिए हैं। और जो अलॉटमेंट की डील भी हुई है वो 3,275 रुपए के आसपास की डील हुई है यहाँ पर। तो कह सकते हैं कि ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर से तो काफी बड़ा पैसा इन्होंने रेज कर ही लिया है। अब यहां पर अगर बात करने जाए तो अमोंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, एलआईसी सब्सक्राइब, एलआईसी की भी अगर हम बात करें तो 300 करोड़ रुपए वर्थ के शेयर्स इन्होंने सब्सक्राइब किए हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को भी 125 करोड़ वर्थ के शेयर सब्सक्राइब किए हैं। और सबसे बड़ी बात, एसबीआई एम्प्लॉय पेंशन फंड्स ने 100 करोड़ रुपए तक का सब्सक्राइब किया हुआ है। यहां पर अगर आप देखो तो डेफिनेटली कई सारे ब्लॉक डील्स यहां पर बीच बीच में होते हमें नजर भी आए हैं। कई सारे हैं यहां पर जिन्होंने बड़े बड़ी कीमत में किए। सबसे बड़ा अगर बात करें तो मे बैंक सिक्योरिटीज है, इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा लगाया है 2,040 करोड़ रुपए।
उसके बाद ELM पार्क फंड है, फिर विंड्रो कमर्शियल है, बाद में LIC आता है, LIC पूरे छठे नंबर पर यहाँ पर आता है। तो एंकर इन्वेस्टर्स से बहुत ज़्यादा कीमत पर इन्होंने रेस तो कर लिया है। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि आज का भाव बिल्कुल भी एंकरेजिंग नहीं होगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अदानी एंटरप्राइज को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है नुकसान है लोगों का। लेकिन देखो, पहली चीज़ तो मैं कहना चाहूँगी कि अदानी एंटरप्राइज कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ठीक है। आने वाले दौर में एक मजबूत कंपनी पहले भी थी, आगे भी होगी। बस यहाँ पर फर्क इतना है कि भैया कौन से वैल्यूशन के ऊपर आपको मिल रहा है। मैंने पहले भी कहा था, इवन आज का सुबह का अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो, मैंने कहा था कि 3,000 रुपए के ऊपर नहीं खरीदूंगा मैं इसको। अब जब जा रहा है 3,000 रुपए के आसपास, तो डेफिनेटली बात करना बनता भी है, उससे नीचे ही जा रहा है ये। यहाँ पर देखिए लार्ज कैप शेयर है, 3,77,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। आज बहुत बड़ा मार्केट कैप टूटा भी होगा इनका। वॉल्यूम 70 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इनके रेवेन्यू भी अगर आप देखोगे तो 38,000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू रहे हैं, जो पिछले साल 13,000 करोड़ हुआ करते थे क्वार्टरली। प्रॉफिट जो पहले 200 करोड़ का था वो बढ़ के 460 करोड़ का हुआ है। अभी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए नहीं हैं, जैसे ही आएंगे उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। अभी शेयर अगर देखो तो जब हम बात कर रहे हैं 15% की गिरावट दिखा चुका है, 2,895 पर पहुंच चुका है ये। तो बहुत बड़े पैमाने पर यहां पर क्रैक लगे हुए हैं एफपीओ के दिन ये बहुत कम देखने को मिलता है। और अगर आप देखो यहां पर, तो अदानी एंटरप्राइज का जो शेयर है एफपीओ में जो एंकर इन्वेस्टर्स है उनसे द्वारा फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 69% लोग कह रहे कि बेच दो, 31% लोग कह रहे खरीदारी करो। यहां पर इतना ही नहीं, कंपनी में अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू इनके बढ़ जरूर रहे थे। 2022 में सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू थे, 23 में इससे भी ज्यादा हाईएस्ट रेवेन्यू होंगे, क्योंकि जैसे हमने देखा पहले क्वार्टर में 40,000 करोड़ का रेवेन्यू था, दूसरे में 38,000 करोड़ का था। ऑलमोस्ट 78,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू 2 ही क्वार्टर में हो चुका है, जो कि 2022 के पूरे साल के मुकाबले ज्यादा है। 2 क्वार्टर और अभी यहाँ पर बचे हुए हैं। अभी अगर हम बात करें इनके नतीजे की, तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई कि दिसंबर के नतीजे कब आएंगे, लेकिन जो गिरावट देखे तो भैया देखते ही बनती है, भयंकर गिरावट है। और पी रेशियो 400 मतलब 500 के आसपास का था, और यही वजह थी कि मैं कह रहा था कि भैया बहुत महंगा है ये। इवन अगर आप अदानी ग्रीन में जाओ, अदानी गैस में जाओ, अदानी ट्रांसमिशन में जाओ, बहुत ही हाई पी के ऊपर वो ट्रेड कर रहे थे। अब आज की गिरावट के बाद हो सकता है कि इसका जो पी रेशियो थोड़ा सा एडजस्ट होता नजर आएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता नजर जरूर आएगा। होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 72.63% की होल्डिंग है, 1.19 म्यूचुअल फंड, 4.26 डोमेस्टिक, एफआईएस के पास ज्यादा है 15.39। और ये मैं कई बार बोल चुका हूं कि जो गेम होता है वो एफआईएस और प्रमोटर के बीच का होता है। ज्यादा क्वांटिटी इन्हीं दोनों के पास होती है अदानी ग्रुप की बहुत सारी कंपनियों में। एलिगेशंस भी लगे थे इनके ऊपर कई सारे, लेकिन फिर भी कोई निकला नहीं ठोस यहाँ पर। रिटेल इन्वेस्टर के पास हालांकि 1.86% की ही होल्डिंग है, अदर पार्टी के पास 4.67% की होल्डिंग है। तो डेफिनेटली जिस तरीके से अदानी एंटरप्राइज का शेयर आज हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, एक चीज तो क्लियर है कि जो एफपीओ को रिस्पॉन्स है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना ज्यादा होगा। लेकिन एफपीओ को लेकर कई सारे ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री अगर हम देखें तो आशिका रिसर्च की कमेंट्री थी कि भैया आप इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि कंपनी विल डेवलप द मोर बिजनेस सेगमेंट, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कई सारे और बिजनेस में कंपनी जा रही है, और जो CAGR ग्रोथ भी है वो भी काफी अच्छा रहा है इनका। अगेन मैं कह रहा हूँ मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिकमेंडेशन है। निर्मल बाग की न्यूट्रल रेटिंग थी यहाँ पर। वेंचुरा सिक्योरिटीज की सब्सक्राइब करने की सलाह थी उनकी, और उन्होंने अपना टारगेट प्राइस 6,000 रुपए तक का रखा हुआ है वेंचुरा ने। उनको लगता है कि बिजनेस काफी अच्छा है इनका, और आने वाले दौर में कंपनी और नए इनिशिएटिव लेगी और अपने कैपिटल को और ज्यादा पैमाने पर एक्सपांड करेगी। दूसरी ओर अगर आप देखोगे तो सुशी फाइनेंस की अगर हम बात करें तो न्यूट्रल रेटिंग है उनकी। असित सी मेहता इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सब्सक्राइब करने की सलाह थी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर मेरी क्या रिकमेंडेशन है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बता दूं कि सब्सक्राइब करने की तो बात अब बहुत दूर की रही, क्योंकि अब इसका जो एफपीओ प्राइस है वो इसके एग्जिस्टिंग प्राइस से बहुत महंगा हो चुका है, तो बिल्कुल भी डिस्काउंटेड प्राइस पर तो वो है ही नहीं। तो ये कोई भी बता देगा कि सब्सक्राइब तो भैया अब ये होने से रहा। अब अगर जिनको खरीदना भी होगा वो ओपन मार्केट से खरीद लेगा, वो क्यों ही सब्सक्राइब वाले मामले में फंसेगा। 3 दिन बाद मतलब हफ्ते बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट हो, अगर मिला तो बाद में वो लिस्ट हो, तो इतने झंझट में कोई नहीं फंसेगा यहाँ पर। तो मैं पहली चीज तो ये कि जो रिपोर्ट्स आई है हिंडरबर्ग की,
उसने बहुत नुकसान पहुंचा है, ये आप कह सकते हो। उनकी वजह से कह सकते हो कि जो इनका एफपीओ है वो ऑलमोस्ट फेल हो चुका है यहाँ पर, ये आप कह सकते हो। तो देखो ओवरऑल मेरी तरफ से अदानी एंटरप्राइज, देखो कंपनी डेफिनेटली आने वाले दौर में बहुत बड़े एक्सपेंचर करने वाली है और कई सारे बेनिफिट्स इनको मिलेंगे आने वाले दौर में, चाहे इंफ्रा में एंट्री को लेकर हम बात करें और भी कई सारी चीज़ें हम बात करें, तो फायदा तो है इनको, एयरपोर्ट से लेकर कई सारी चीज़ों का फायदा इनको मिलने वाला है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि अदानी अभी अगर आप देखो तो एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है और जो रिपोर्ट्स आई है उसका कई बड़े लोगों ने समर्थन भी किया है और यही वजह भी है कि 20% की गिरावट दिखा रहा है। अदानी पोर्ट 20% तक टूट चुका है, अंबुजा सीमेंट 20% तक टूट चुका है, अदानी ग्रीन, अदानी गैस 20% तक टूट चुके हैं और अदानी एंटरप्राइज भी यहाँ पर देखो तो गिरावट दिखा रहा है। अदानी पावर और अदानी विल्मर में 5% की स्ट्रेट अवे लोअर सर्किट लग चुकी है, उससे नीचे जा नहीं सकता, वरना शायद वहां से भी और नीचे ये टूट जाता। तो यही कहूंगा आपसे कि डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है, थोड़ा सा और फर्दर करेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो नीचे के लेवल पर अगेन रिस्क लेने के मौके बनेंगे ज़रूर। तो अभी तो खरीदारी की रिकमेंडेशन नहीं है, एक दो दिन का और वेट करना चाहिए, कहीं पे एक अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए। और अगर खरीदारी करी रखी है, आपने फंस चुके हो, तो पहली चीज़ तो ये कि नेगेटिव में लॉस बुक करके निकलने का कोई फायदा नहीं है, चाहे तो यहाँ पर बने रह सकते हो। लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि थोड़ी सी और फर्दर करेक्शन आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। रिपोर्ट्स में क्या निकल कर आता है वो भी आने वाले दिनों में देखना होगा, जो केस करने वाले हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ओवरऑल अदानी एंटरप्राइज डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है और रिपोर्ट्स जिस वक्त आई है वो वक्त अदानी के लिए उतना सही नहीं रहा यहाँ पर, वरना और किसी दिन हुआ होता, बाद में एफपीओ आता तो कोई दिक्कत नहीं होती, शायद कुछ दिनों बाद वो रिबाउंड हो भी जाता। अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा और टूटेगा, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जहां से ये रिबाउंड करने की कोशिश भी करेगा और रिबाउंड हो भी जाएगा। तो यही कहूंगा आपसे कि अब एटलीस्ट 2500 रुपये तक के लेवल पर आपको वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी एंटरप्राइज के बारे में क्या सोचते हैं, रिपोर्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं, एफपीओ के बारे में क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।